गाइस, तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपने फेयरवेल के मोस्ट एवर एक्सपीरियंस जो हमने किए हैं। और हम फेयरवेल से इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों का एक फेयरवेल होता है, हमारे 3 हुए हैं। हमने 2 फेयरवेल दिए हैं और एक फेयरवेल हमें मिला है। तो मैं कहानी को शुरुआत से बताना चाहूँगी। हम लोगों ने अपने जीवन में, मतलब हमारी पूरी लाइफ में, हम लोगों ने कितने स्कूल चेंज करे? आई थिंक 3 या 4 स्कूल चेंज करे। और तीसरे हम स्कूल पे आए और उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था? उसमें 8th तक पढ़ा है हमने। स्कूल ही 8th तक था। हाँ, और उसके बाद हमारा है चौथा नहीं सॉरी कुछ भी बोल रही हूँ। 4th स्कूल जिसमें हमने फेयरवेल दिया भी है और लिया भी है। हाँ, तो क्या था ना, वो स्कूल था 8th तक, तो हमने 7th क्लास में फेयरवेल दिया था। और जब हमारी बारी आई फेयरवेल, तब आ गया था कोरोना, तो हम लोगों को फेयरवेल नहीं मिला। और उसका तो दुख अब तक होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से उन्हें फेयरवेल दिया था। उन पर फूल वो होता है ना कि जैसे आपने किसी को फेयरवेल दिया है तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है अगले साल हमारा होगा, अगले साल हमारा होगा, लेकिन अगले साल हुआ ही नहीं। हमें आज तक उस चीज़ का दुख होता है। सही बात है, क्योंकि हम तब छोटे थे और हमें लग रहा था कि लाइक ये तो फेयरवेल चाहिए, हमें भी तो फूल बरसाने, मतलब हम पे भी तो फूल बरसने चाहिए। हमने ऐसा क्या कर दिया? लगता है भगवान को हम उस लायक लगे नहीं थे। हम पे तो बाद में भी फूल नहीं बरसाए गए। बरसाए थे क्या? बरसाए यार, फूल बरसे थे यार। नहीं बरसे थे, बरसे हम पे बरसे फूल बरसे हम पे। फूल नहीं, हम पे गुलाब की कलियां बरसे थी। गुलाब की कलियाँ, गेंदे की कलियाँ, ये सब बरसाया था। और जब हम लोगों ने फेयरवेल दिया था तो हमने भी गेंदा, फिर गुलाब नहीं बरसाया था। चलो बच गए। वो हम पे बरसे। हाँ, तो हमें एक ही बार फेयरवेल मिला है, जो कि 12th में था। और हमने 2 बार फेयरवेल दिया, जो कि 11th और 7th में हमने दिया था। स्कूल होते ही 12th तक है, तो 11th में हमें फेयरवेल देना पड़ा और 12th में फाइनली हमें फेयरवेल मिल गया 3 साल बाद। 3 साल बाद। हाँ, तो वर्स्ट एक्सपीरियंस हम क्यों कह रहे हैं, हम बताते हैं। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि समझ जाओ। तो जो नाम नहीं लेंगे। तो भी हमारा स्कूल था वो बहुत ही बकवास था। और वो इतना बकवास स्कूल था, कॉलेज में तो वहाँ भी है, कि उसने हमें फेयरवेल दिया। हमने उनके हाथ पैर जोड़े हैं कि जो, मतलब वो लोग क्या थे ना, टेंट जो था ना बाहर नहीं लगाते। हमारे यहाँ एक वो था, वो नहीं होता जिसमें ड्रेसेस मिलती है आपको स्कूल की, तो वहाँ पे एक झोपड़ा सा लगा हुआ था। सारे जो फंक्शंस होते थे वो उसी में होते थे। हमने अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि करवा दो प्लीज, बाहर घर। हाँ, वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि फेयरवेल नहीं करा है, तुम्हारी क्लास ही ऐसी है, बदतमीज क्लास है, तुम्हें फेयरवेल ही नहीं मिलेगा। हम तो रो रहे हैं, बस सुना रहे थे मन में, गालियाँ भी दे रहे थे कि तुम लोग हमें फेयरवेल क्यों नहीं दे रहे हो। हमें हमारा एक वो है कि हमें अब फेयरवेल मिल सकता है, उसके बाद तो हम चले जाएंगे स्कूल से, उसके बाद क्या लेना देना हमारा स्कूल से। फेयरवेल के 2 दिन पहले हमें ये पता चलता है कि वो हमारी बात मान गए हैं और बाहर लगेगा स्टेज। उसके पहले ना हमारी क्लास में लड़ाई हुई थी, उसके 2 दिन पहले। और हम लोग को ऐसा बोल दिया गया था कि अब तो तुम्हारा फेयरवेल होगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारा फेयरवेल कैंसिल, अपने पैसे वापस दे जाओ। हाँ, अपने पैसे वापस ले जाओ। हमसे पैसे भी तो लिए थे ना उन लोगों ने। कितने लिए थे? आई थिंक 700 कुछ समथिंग लिए थे। तो गाइस, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ मुझे समझ आ रहा है कि मैंने आपको रीज़न तो बताया नहीं कि लड़ाई क्यों हुई थी। तो जो हमारी कॉमर्स क्लास थी, उन लोगों ने आर्ट्स वालों से लड़ाई करी थी, क्योंकि उन्हें फेयरवेल नहीं चाहिए था। वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। इस वजह से टीचर्स ने भी मना कर दिया था कि चलो अब यही लोग नहीं दे रहे तो तुम लोग अकेले दे के क्या करोगे, अपने पैसे वापस ले जाओ, और हम लोग फेयरवेल नहीं करा रहे। बट बाद में हम लोगों ने बहुत उनसे लड़ाई करी, फाइनली वो लोग मान गए और फेयरवेल हो गया। और मम्मी पापा तो बोल रहे थे, भाई ऐसा क्या ही कर रहे हैं तुम्हारे स्कूल वाले, क्योंकि इतना पैसा ले रहे हैं तुमसे। और हाँ, मतलब इससे पहले हम 11th का बताते थे। 11th में क्या हुआ था, हमने दिया था और हमने उनके लिए डांस भी किया था। ठीक है, डांस भी किया था। हमारे प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगा, पर उन्होंने हमें ये बोल दिया था कि कुछ ही गाने हैं जिस पे तुम डांस कर सकते हो। और लिटरली आज तक हमें उसके स्टेप याद है। अब हम 2nd ईयर हैं अपने कॉलेज में। 12th में भी हमने सोचा था हम नहीं करेंगे परफॉर्म, हम देखेंगे सिर्फ, हमें चाहिए था, हम VIP हैं जो बस देखने के लिए आए हैं। हाँ, पर उन्होंने बोला तुम 12th में तुम्हें करना पड़ेगा, तो फिर हम करना पड़ेगा, तो हमने किया। अबे यार, कॉपीराइट आ गया तो एक ही गाना नहीं, तो बहुत सारे गाने थे। और ये हमने 11th में भी किया था कि मिक्सअप पे डांस किया। जो हमारी 7th क्लास थी उसमें जो 8th, मतलब जो हमारी क्लास थी, मतलब जो सीनियर थे उस टाइम हमारे 8th, उनमें से 2 लड़कियां, उन्होंने क्या डांस किया था मुझे अब तक याद है। मतलब मुझे इतना अच्छा डांस किया था। हाँ, बहुत अच्छा किया था, ये मुझे तो याद है। मेरे को तब से ही था कि मेरे को भी फेयरवेल पे डांस करना ही है।
और जब हमने करने स्टार्ट किया तो कि नहीं करना भाई, नहीं करना, नहीं करना, इसलिए हमें 12th में हो गया था कि मैं नहीं करना है, बट उन लोगों की वजह से वो 12th में भी करना पड़ा। हमें एक ट्रॉफी भी मिलती थी हाँ हमें स्कूल पास करने के लिए। हाँ स्कूल वो पास होटली करने में हमारे पास है, पर हमने अवार्ड की तरह उसे रख रखा है। बाद में दिखाएंगे कभी। नहीं दिखाएंगे उसे। हाँ अब हम वर्स्ट एक्सपीरियंस पे जाते हैं। तो वो हमारी जो टीचर थी उन्होंने कह दिया था नहीं लगवाएंगे ये लोग, ये नहीं लगवाएंगे, ये नहीं लगाते, ये तो अपने फंक्शंस पे ही नहीं लगाते। बस जैसे 15 अगस्त होता था, ऐसे 26 जनवरी तो होती बाहर लगता तो भी टेंट नहीं झंडा लगता था, टेंट नहीं लगता था, सब ओपन में ही होता था। और हम तो कह रहे थे एक बड़ा सा टेंट लगना चाहिए, मतलब हाँ कि एक बड़ा सा स्टेज लगना चाहिए जिस पर हम। हमारी क्लास में क्या था, कोई डांस नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं, हम भी नहीं कर रहे थे, हमने मना कर दिया था। और जैसे ही हमने बोला कि हम डांस करेंगे, सारी लड़कियां आ गई कि नहीं हमें भी डांस करना है, हमें भी डांस करना है। तो अब उसी हिसाब से स्टेज भी तो चाहिए था बड़ा सा। हमारा ग्राउंड के बहुत बड़ा था, लाइक एकड़ में था, एकड़ में तो था ना, पीछे भी था और आगे भी था, तो बहुत ही। और हमें चाहिए था उसमें बड़ा सा स्टेज लगे, उसमें पीछे चेयर्स लगे, खाना मस्त हो। अब इतना चाहिए था तो पैसा भी उन्होंने, चलो ठीक है, ठीक, हमने जितना बोलता उससे तो कभी लिया था पैसा। उन्होंने फाइनली बोला कि लगवा देते हैं। और हम इतने खुश हो गए, मतलब मुझे मेरी दोस्त बता रही है फोन पे, स्टेज के लिए मान के बाहर लग रहा है, बाहर लग रहा है, मजा आएगा, बहुत नाचेंगे। हाँ तो हम तो कूद रहे हैं, फुल की रहे, हमारा टाइम है, हम तो लोगों को सुनाएंगे कि तुम लोगों के लिए तो नहीं लगा, हमारे लिए लगा, हमारे लिए लगा। और वो कहते हैं ना नज़र लग जाती है, इसलिए पहले से ना खुश नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़। क्या हमने पूरा तैयार है हम लोग, हमें इतनी खुशी हो रही थी, बाहर एकदम स्टेज लग रहा है, हम लोग तैयार हो गए। तो मेरे दोस्त का फोन आता है, सुबह से 5 बजे से बारिश होने लगा था, मतलब हम तैयार हो गए थे, हमें लग रहा था बारिश रुक जाएगी, चलो कोई नहीं, और इतनी बारिश ही हो जा रही है। हमें तो लगा अब गया टेंट। मैंने फोन किया था मैम हाँ से, वो कह रही थी आप लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। फोन किया, मैम फेयरवेल होगा। मैम ने कहा हाँ फेयरवेल तो होगा, तो मैंने कहा स्टेज का है उनके लिए वहीं अंदर कि हमें लगा था कि चलो फेयरवेल ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाँ, मुझे लगा था कि हो सकता है इतनी बारिश हो गई है तो अगले दिन शिफ्ट हो गया। इन्होंने शिफ्ट नहीं किया, स्टेज ही अंदर कर दिया। और शायद खाना वाना भी मंगा लेता उन लोगों ने, या फिर सब बुक करके रखा था तो अगले दिन नहीं कर सकते थे। मैं स्टेज अंदर हो गया फिर। और जब हम जा रहे थे तब बारिश बंद हो गई थी, बट वो ये बारिश इतनी, हमारा ग्राउंड पूरा गीला हो गया था, पूरा उसमें गीला कुछ हो गया। नहीं लग सकता। और मैंने जैसे कि बताया था हमारी सारी क्लास की लड़कियों ने डांस किया था, तो एक बड़ा सा स्टेज चाहिए था, वो था इतना पिद्दू सा स्टेज। और हम लोग जो गोबर हुआ है वहाँ पे, जो गोबर हुआ है, क्या बोलूँ। वो स्टेज जो हम उसको घूरे जा रहे हैं कि यहाँ हमारा स्टेज लगना था नहीं लगा। जब हमने एंटर किया तो हम लोग पहले तो सोचे थे कि यार ठीक है, मूड ख़राब हो गया था हमारा। फिर हम लोगों के फूल बरसाए गया, मूड थोड़ा सही हुआ। और मैं कह लूँ ना, हम पे फूल बरसने थे, ऐसा मेरा सपना था, वो फूल बरसे और मैं तब वीडियो बना रही थी। मतलब मैं लिया ही नहीं कि, मतलब ऐसे खुशी मोमेंट होता है ना, लिव इन द मोमेंट होता है ना, लिव इन द मोमेंट, वो हमने किया ही नहीं। मैं तो वीडियो बना रही थी, इसने किया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, ये तो मैंने तो क्योंकि तब हम पे एक ही फ़ोन था, और हमें 12th के बाद ही मिले हैं फ़ोन, मतलब अपने पर्सनल फ़ोन। यहाँ पे एक ही फ़ोन था क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं, ट्विन्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। अगर ट्विन्स हैं, एक ही घर में है, तो एक ही फ़ोन काफ़ी रहता है। और हमें तब मिला था जब आई थिंक लॉकडाउन हो गया था, क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, अगर आपको याद हो तो। और फिर हमें दूसरा फ़ोन मिला 12th के बाद भी वो लोग, मतलब हमारे घर वाले लाइक चल तो रहा है, मतलब हमें मिल जाता कॉलेज तक। पर क्या हुआ ना, हमने चार्जिंग पे लगाया और फ़ोन नीचे गिर गया, तो फिर मिल गए। फिर उस दिन तो नहीं, उसके 2 दिन बाद या उससे 3 दिन बाद हमें फ़ोन मिल गया था। मतलब हमने पर्सनल फ़ोन अपने ले लिए थे। तो अब हाँ, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। कहाँ चली गई बताने फ़ोन पे। तो एक तो पहले ये जो हमारा तंबू खड़ गया और हमारा मूड पूरा ख़राब हो गया था, बिल्कुल खराब हो गया था। किसी ने बहुत बहुत बुरी तरह नज़र लगाई हमारे स्टेज को, हमने लगाई थी। हाँ तो उसके बाद हम लोग बैठे उसके बाद डांस हुए, और सबका डांस एकदम आराम से हुआ, धीरे धीरे था, आराम से। उन्हें फुल टाइम मिला है, मतलब पोजीशन वगैरह लेने के लिए। ये सब होने के बाद अचानक से हम पूरे ग्रुप का डांस स्टार्ट होता था। डांस नहीं, गाना स्टार्ट होता था। हम लोग बैठे हुए थे सीटों पे बैठे, हम लोग कह रहे थे हमारा तो आराम से होगा, उन्होंने गाना बजा दिया, हमारे गाना आगे निकले जा रहा। हाँ सैंडल उतार, जल्दी से सैंडल उतार रहे हैं, क्योंकि अब ना वो स्टेज एक तो छोटा था, अगर हम हील पे डांस करते तो हम पक्का गिरते एक दूसरे को लेके। थी 15-20, अब सोचो
वो जो स्टेज था वो इतना सा, अब हम उस पर खड़े होके अगर हिल्स में डांस करेंगे तो एक दूसरे को तो लेके डूबेंगे ही। और एक तो हमारा गाना आधा निकल गया, वो गाना रोक ही नहीं, पीछे ही नहीं किया, कह रहे जल्दी आ। और हमारा गाना ना क्या था, मिक्सअप में था, तो पोजीशन लेने में, स्टेप्स याद करने में, स्टेप याद करने में बहुत प्रैक्टिस हम करी थी। लड़कियों ने ना प्रैक्टिस की थी कि कैसे हमें ग्रुप में आगे आना है, और हमारे सारे ग्रुप के ऐसे की तैसे ही आगे। हमारी एंट्री तक निकल गई और गाना आगे निकले जा रहा है और हम लोग जल्दी जल्दी आओ, तो हम लोग जल्दी जल्दी सेंटेंस डाले। हम कह रहे यार ऐसे थोड़ी ना होता, मैं ऐसे बोलूँ ऐसे थोड़ी ना होता, मैं बोल रही जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, हम जल्दी भागे वहाँ पे। वो कुछ स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं कि, और हमारे स्कूल में ना जैसे ये सब ना ये चोटी वोटी का बहुत होता था कि तुमने चोटी नहीं बनाई, तो वो दो थे कभी कभी आते थे, और वो उस दिन वहाँ सामने बैठे थे, उनको देख के किसी का डांस कैसे निकले। एक तो गाना निकल गया, ऊपर से सर बैठे थे तो हमारा डांस कैसे निकले, ऊपर से हमारी एंट्री चली गई। वो ऐसे करके एकदम सीरियस, जैसे होता है ना कि माहौल अच्छा होता है भाई फेयरवेल पर, वो ऐसे करके कौन देखता है। मेरी नज़र उन पे जा रही है, मेरा डांस नहीं निकलता उनके मैं मतलब जब मैं डांस करनी मैं तो ऐसे कर कि यार कौन सा स्टेप था इस गाने पे, हाँ हाँ ये स्टेप था, मैं करने लग गई, ये उन पे ध्यान दे रही थी, पर मैं तो आराम से कर रही थी। और फिर ख़त्म हो गया, पर हमें पता था क्या हमने गुड़ गोबर मचाया है स्टेज पे। एक वो दिन था और उसकी वीडियो भी हमें देखने में शर्म आती है क्योंकि हाँ, किसी लेकिन ने एक बनाई ही थी। स्टेप था जो बहुत अच्छा हुआ था, उस पर हमें तालियां भी मिली। हाँ उस पर हमें तालियां मिली थी, मतलब हमारा डांस अच्छा था, हमने बहुत ज़्यादा अच्छे गाने सिलेक्ट करे थे और उस हिसाब से डांस भी एकदम पटाखा एकदम मस्त डांस था। एकदम पटाखे स्टेप भी लिए थे, लेकिन गाना निकल गया। तो फिर हाँ, उसके बाद ये एक और एक्सपीरियंस था हमारा। देखो पिछले बार जब हमने 11th को फेयरवेल दिया था तो हमें छोले भटूरे मिलते, उसमें इतना पता है उस टाइम भी हमारा क्या हो गया था, हम लोगों ने खाने का मन एक ही नहीं भटूरा करा। खाया था और उसके बाद हमने नहीं खाया था, जब भी हमने उसके लिए इतने पैसे दिए थे, और इस बार तो और पैसे दिए थे, उसके बावजूद हमने खाना नहीं खाया। बस क्या कहते हैं, किसी और को अगर दोबारा डांस करना है तो आ जाओ, किसका मन करेगा दोबारा डांस करने का। देखो डांस अच्छा करा था, बट वो ये है ना, एंट्री हो पाई ना कुछ हो पाया, वो वही हो गया सब कुछ। और हमें सब यही कह रहे थे कि तुम्हारा डांस तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर हमें टाइम पता है तो डांस बहुत अच्छा था, होता। अगर हमारा टाइम पे होता ना, हमें पता था कि हमारा डांस तो आग लगा देता। वहाँ लगा कि ऐसा फेयरवेल किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसा फेयरवेल ना हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी नीड सपोर्ट, हम लोग बहुत डीमोटिवेटेड फील करें आजकल, लाइक कुछ हो नहीं रहा, इसलिए अगर किसी की ऐसी जैसे हमारी हुई गुड़ गोबर वाली स्टोरी है तो हमें ज़रूर बताना, हम वो भी बताएंगे लोगों को। हाँ, ताकि हम और भी ऐसी स्टोरी लाइन वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को क्योंकि लाइक है कर हमारे देना। पास कुछ स्टोरीज, तो ये भी ज़रूर बताना कि आपको कितने फेयरवेल मिले हैं या दिए हैं आप। बाय। बाय।